योगेश जी, आज आपने यहाँ पे कांग्रेस की बैठक की है, तो क्या मुद्दे थे जिनके ऊपर आज चर्चा हुई है, तो क्या आप आगे क्या रणनीति लेके चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे लोगों के लिए। और साथ में हमारी मीटिंग मंथली 5 तारीख को होती है, जो कांग्रेस की मीटिंग थी। ये हमारे गढ़दालाल ढोगरा जी ने पहले जो बुलाई मीटिंग, उसके बाद हमारे चौथा साहब जो वो मीटिंग करते रहे। और 5 तारीख को हर महीने हमारी मीटिंग होती है और अलग अलग जगह पे होती है। और आज हमारी मीटिंग जो हमारे एक्स MLA गढ़दालाल चौथा जी हैं, आज उनके घर पे हो रही है। तो काफ़ी संख्या में हमारे लोग भी आए हैं, काफ़ी लोग जो सीनियर हैं हमारे, जो कांग्रेस में सीनियर पर्सन हैं, सभी लोग जहाँ पे आए हैं। और बहुत चर्चा हुई है। चर्चा सबसे पहले जो बाढ़ से प्रभावित लोग हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उस पर भी चर्चा हुई है। और जो एग्रीकल्चर का मुद्दा है, कितनी फसलें हमारी ख़राब हो चुकी हैं। कुछ फसलें हमारी बारिश के कारण ख़राब हुई और कुछ फसलें हमारी जो तूफान था उसके कारण ख़राब हुई। जितनी भी हमारी बासमती 11-21 सारी ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई है। कितना नशा हमारे इलाके में जो चिट्टा है, वो इतना नशा बढ़ चुका है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि आए दिन में हम देखते हैं कि चौकी थानों में रोज़ के 7-8 लड़के जो हमारा यूथ है, वो चिट्टे का शिकार हो रहा है। और कहीं ना कहीं चिट्टे वाले को शिकार जो उनको पकड़ के लाया जा रहा है। पिछले दिनों ड्रोन पकड़ा गया था बॉर्डर पे, जो चिट्टा लेके आया था। मैं सरकारों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ड्रोन चिट्टा लेके आ रहे हैं और बॉर्डर से आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, चिट्टा आपसे रुक नहीं रहा, तो आप आतंकवाद को कैसे रोकोगे? आप जो दुश्मन हमारा उसको कैसे रोकोगे? बॉर्डर आप कैसे मजबूत करोगे? आज हमारा जो यूथ है टोटल खत्म हो चुका है। थोड़े दिन पहले हमारे ही पंचायत में एक लड़का खत्म हो गया, जो रात को 12 बजे डोज ले रहा था। डोज होने के कारण वो खत्म हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करने से ही कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सख्ती से काम ना करे। ये सप्लायर कौन है? ये चिट्टा हरियाणा से कैसे आ रहा है, पंजाब से कैसे आ रहा है, पाकिस्तान से कैसे आ रहा है, इसके कौन आगे सप्लायर है? कितना पैसा लेके ये कर रहे हैं? 1 ग्राम जो है वो 3000 का मिलता है। जब 1 ग्राम 3000 का मिलता है, जिस बच्चे को चिट्टा लग जाएगा वो 3000 कहाँ से निकालेगा? वो क्या करेगा? अपने घर के जो गहने हैं, जो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसको बेच देगा, माता पिता को मार देगा, बहन भाई को मार देगा, अपना वो नशा पूरा करने के लिए। इसलिए सरकारों को चाहिए रोजगार देना। नशा अगर खत्म करना है, उसका एक ही तरीका है। अगर आप हमारे बच्चों को रोजगार देते हो, अगर आप हमारे बच्चों को नौकरियां देते हो, 2014 के बाद कितनी नौकरियां आपने बेल्ट फोर्स को दी, कितने लड़के हमारे आर्मी में गए, आज आर्मी कहाँ है? और कितनी आर्मी आज हमारी खाली हो चुकी है। जितने हमारे एक्समैन जो थे, जो रिटायर्ड पर्सन थे, वो चले गए हैं। न्यू आपने नौकरियां कितनी की हैं, न्यू आपने अपॉइंटमेंट कितने बंदे किए हैं? आज हमारी फौज खाली हो चुकी है। जो आपकी 4 साल वाली अग्निवीर थी, वो भी आपकी जो स्कीम थी वो खत्म होगी, वो भी स्कीम आपकी आज नहीं चली है। इसलिए आप रोजगार देना शुरू करें। जैसे ही बच्चे को होश आती है, जब बच्चा जवानी में आता है, तो बच्चे को नौकरी मिल जाती है। तो बच्चे को 9 महीने की ट्रेनिंग में बच्चा जो है, अगर वो गलत भी कोई काम करता है तो वो बच्चा समझ जाता है, सीख जाता है। अगर गांव के गांव खाली हो गए, शहर के शहर खाली हो गए, अगर हमारा यूथ खत्म हो गया, तो जो बुजुर्ग बचे हैं वो देश को संभाल नहीं सकते, वो बॉर्डर को संभाल नहीं सकते, वो अपनी स्टेट को नहीं संभाल सकते। इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसको अगर लाइटली में लेंगे तो इलाका पूरा खत्म हो जाएगा। यही बच्चे आपस में लड़के मरेंगे, ये दुश्मन को नहीं मारेंगे, ना दुश्मन से लड़ाई करेंगे। इनकी जो आपस में रिश्तेदारियां हैं, आपस में जो भाईचारा है, ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें नशे को कंट्रोल में करना पड़ेगा, चिट्टे को बंद करना पड़ेगा। उसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, जब तक हमारे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, जब तक बच्चे हमारे नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक ये नशा खत्म नहीं होगा। अब रही बात जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है फसल का, मैं सरकार के आगे कहना चाहता हूँ, चाहे भाई उमर साहब की सरकार हो, चाहे सेंटर की सरकार हो, हमारे लोगों की जो फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। और जिन लोगों के मकान बारिश में गिर गए हैं, उन पे जो आप मुआवजा दे रहे हो, उस मुआवजे से उस भाई का एक कमरा भी नहीं बनता है। कम से कम एस्टिमेट बना के, जेई से, इंजीनियर से एस्टिमेट बने कि एक जिसका मकान गिर गया है, उस मकान में 5 लाख लगा था, 10 लगा था, कम से कम उसको एक मकान जो बनाना, उसको 5 लाख रुपया कम से कम दिया जाए।
ताकि वो उसको राहत मिले। साथ में जिन लोगों की ज़मीन बह गई है, बहुत सारी लोगों की ज़मीन जहाँ एग्रीकल्चर फसल लगती थी आज वो बंजर हो गई है, आज उसमें पत्थर रेत आ गया है, उस फसल पे ही उसको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा अपनी फसल तैयार कर सके, दोबारा वो अपनी ज़मीन तैयार कर सके और वो खुश हो सके। जिम्मेदार जब वो जाता है खेत में तो रोता है, खून के आंसू रोता है कि मेरी आज ज़मीन थी, कई लोगों ने कमाद लगाया हुआ था और 5-5 फुट में मिट्टी आ गई है, पत्थर आ गया, सारी फसल खराब हो चुकी है। तो मैं सरकार के आगे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों का सोचें, गरीब लोगों का सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करवाएं। कम से कम हमारा जूझ जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सके, उसका बेस बन सके, उसको रोज़गार मिल सके, ताकि जो इलाके में गुंडागर्दी मची है, चिट्टे का कारोबार हो रहा है, वो ख़त्म हो सके। और आज की मीटिंग हमारी बहुत सफल रही। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी लोग जहाँ पे आए मीटिंग, और हमारी नेक्स्ट मीटिंग अभी दूसरे एरिया में है, अगली शेरपुर में होगी। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप अगले 5 तारीख को शेरपुर में पहुँचें, वहाँ हमारी चर्चा होगी। जहाँ जहाँ कोई नुकसान हो रहा है, चाहे वो बिजली का है चाहे पानी का है, वो बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी रखेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यूटी की, उसके आगे भी कोई बात रखनी पड़ी तो वहाँ भी जाएंगे। हमने लोगों को बचाना है और लोगों के हित के लिए लड़ना है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।